विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कहानी हिंदू धर्म के प्रमुख पौराणिक आख्यानों में से एक है। यह कहानी हमें सृष्टि की शुरुआत, प्रलय और पुनः सृष्टि के महत्व को समझाने का प्रयास करती है। मत्स्य अवतार की कथा वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है। यह कहानी विशेष रूप से भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत में विस्तार से बताई गई है। सृष्टि का प्रारंभ और अधर्म का उदय। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी, तब धीरे धीरे अधर्म और असुर शक्ति का प्रभाव बढ़ने लगा। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का ह्रास होने लगा। ऋषिमुनि और साधु संत तपस्या और यज्ञों से वंचित होने लगे। चारों ओर असुरों और दुष्ट प्रवृत्तियों का वर्चस्व बढ़ गया। ऐसा समय आने पर भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेने का निश्चय किया। मत्स्य अवतार का उद्देश्य। प्रत्येक युग में जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते हैं। मत्स्य अवतार का मुख्य उद्देश्य सृष्टि के प्रलय के समय वेदों की रक्षा करना और मानवता के पिता को नई सृष्टि के लिए दिशा प्रदान करना था। सत्यव्रत राजा की कथा। प्राचीन काल में एक सत्यव्रत नामक राजा था, जो सत्य, धर्म और तपस्या में लीन रहता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ और प्रजा का हितैषी था। सत्यव्रत राजा की ईश्वर में अटूट श्रद्धा थी और वह प्रतिदिन अपने राज्य की नदी के तट पर यज्ञ और तपस्या किया करता था। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी में जल ग्रहण करने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके कमंडल में एक छोटी सी मछली मत्स्य आ गई। राजा ने उस मछली को नदी में छोड़ना चाहा, लेकिन मछली ने उनसे प्रार्थना की, हे राजन, मुझे इस नदी में मत छोड़िए। यहाँ बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। कृपया मुझे अपनी सुरक्षा में रखें। राजा को उस मछली पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रखा और राजमहल ले आए। राजा ने मछली को एक छोटे जलाशय में डाल दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मछली धीरे धीरे बढ़ने लगी। जल्द ही वह जलाशय के लिए बहुत बड़ी हो गई। राजा ने उसे एक बड़े तालाब में डाल दिया, लेकिन वहां भी मछली तेजी से बढ़ने लगी। मछली का रहस्योद्घाटन। राजा ने महसूस किया कि यह साधारण मछली नहीं है। जब मछली इतनी बड़ी हो गई कि पूरे समुद्र में समा गई, तब उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं। मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं। मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूं कि शीघ्र ही प्रलय आने वाला है। एक विशाल जल प्रलय पूरे संसार को डुबो देगा। उस समय केवल तुम ही जीवित रहोगे। मैं तुम्हारी और वेदों की रक्षा करूंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे प्रलय के समय क्या करना है, यह पूछा। भगवान ने राजा को बताया, जब प्रलय शुरू होगा, तब तुम एक विशाल नाव बनाए। उस नाव में 7 ऋषियों, औषधियों के बीज और अन्य आवश्यक वस्तुओं को रखो। जब जल का स्तर बढ़ने लगे, तब मैं मत्स्य रूप में आकर नाव को अपनी सींग से बांध लूंगा और तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। प्रलय की शुरुआत। भगवान विष्णु की भविष्यवाणी के अनुसार कुछ समय बाद प्रलय आरंभ हो गया। चारों ओर घने बादल छा गए और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। पृथ्वी पर जल का स्तर बढ़ने लगा और जल्द ही सब कुछ जलमग्न हो गया। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार एक विशाल नाव बनाई और उसमें 7 ऋषियों, औषधियों के बीज और अन्य आवश्यक वस्तुओं को रख लिया। जब जल का स्तर इतना बढ़ गया कि नाव बहने लगी, तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने राजा सत्यव्रत की नाव को अपनी सींग से बांध लिया और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। वेदों की रक्षा। मत्स्य अवतार का एक और मुख्य उद्देश्य वेदों की रक्षा करना था। प्रलय के समय असुर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया था।
भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त करके ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद भगवान ने राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों को नई सृष्टि की रचना के लिए ज्ञान प्रदान किया। नई सृष्टि की शुरुआत। प्रलय समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को बताया कि अब नई सृष्टि का आरंभ होगा। राजा सत्यव्रत बाद में वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने नई मानव जाति की रचना की। सप्तऋषियों ने धर्म, ज्ञान और संस्कृति को पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार का महत्व। मत्स्य अवतार यह सिखाता है कि भगवान विष्णु सृष्टि के रक्षक हैं और जब जब सृष्टि पर संकट आता है वे अवतार लेकर उसे बचाते हैं। यह कथा धर्म, सत्य और प्रकृति के संतुलन का महत्व समझाती है। मत्स्य अवतार हमें यह भी सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और सृष्टि में